अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने 10th क्लास की मैथमेटिक्स की एक सीरीज स्टार्ट की है जिसमें आज हमारा 6th क्लास चल रहा है। आप इस तरह करें कि इस चैनल को लाजिम सब्सक्राइब करें, ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, क्योंकि ये सीरीज हमने हर क्वेश्चन हम एक सीरीज में करेंगे, तो आपसे कोई क्वेश्चन मिस ना हो पाए, ठीक है। उसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें जो 10th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। अब 10th क्लास की मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज जो पहला था, उसमें हमने क्वेश्चन 1 में हमने 5 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज हम 6वां क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो 6 क्वेश्चन जो हैं, पहले क्वेश्चन में 6वां जुज जो है, ठीक है, वो x मल्टीप्लाई 3x-5 इज इक्वल टू x-6 और x-7 आपके साथ हैं। ये इक्वेशन जो है, इसको सबसे पहले हम इक्वेशन के जनरल फॉर्म में लिखेंगे। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में इसको हम लिखेंगे। अब इसको इस फॉर्म में लिखने के लिए आप क्या करें, इसको सिंप्लीफाई करें। x को मल्टीप्लाई करें इन के साथ, ठीक है, x को मल्टीप्लाई करें इन दोनों के साथ, 3x-5 के साथ अब इसको मल्टीप्लाई करें। अब x को 3x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x² आ जाएगा, -5 और x को मल्टीप्लाई करेंगे तो -5x आ जाएगा, इज इक्वल टू अपनी जगह पे x को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x² बनेगा, ठीक है। -6 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -6x बनेगा, और x को -7 के साथ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो -7x बनेगा, और -6 को फिर -7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस बन जाएगा। 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 के साथ तो 42 बन जाएगा। ये आपके साथ एक इक्वेशन बना। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। अब यहाँ पे 3x² - 5x हम अपनी जगह पे लिखेंगे, x² अपनी जगह पे, और यहाँ पे देखें -6x और -7x आपके साथ हैं, तो इन दोनों को हम ऐड करेंगे। क्यों ऐड करेंगे? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास सेम वेरिएबल हैं, सेम वेरिएबल हैं। -6 और -7 को ऐड करेंगे तो -13 बनेगा, क्योंकि दोनों के पास माइनस है, और दोनों के जब साइन सेम हो तो उनको हम ऐड करते हैं। तो 6 - 7 को ऐड करेंगे तो -13x बनेगा, +42 आपके साथ बन जाएगा। अब यहाँ पे आप सारे टर्म्स को एक साथ लेके आए, ठीक है। 3x² अपनी जगह पे, -5x अपनी जगह पे, x² को इज इक्वल टू के इस पर लाने के लिए -x² हम लेके आएंगे, इस तरह आ जाएगा, ठीक है। अब अगर पिछली क्वेश्चंस की तरह करते हैं तो आप ऐड करें -x², -x² को ऐड करेंगे तो ये और -x² वो खत्म हो जाएंगे, ठीक है। इसके एडिटिव इनवर्स के साथ आप ऐड करें। अगर सिंपली इस तरह करते हैं तो भी ठीक है। x² को यहाँ पे लाएं, -x² बनेगा, -13x को यहाँ पे लाएंगे तो +13x बनेगा, इसकी साइन जो है वो चेंज हो जाएगी, और +42 आपके साथ हैं, +42 आपके साथ हैं, तो इनको इज इक्वल टू के इस पार लाने के लिए आपके साथ क्या बनेगा, -42। अब इज इक्वल टू यहाँ पे आ गया और यहाँ पे 0 रह जाएगा। अब 3x² इसमें जो सेम वेरिएबल्स हैं इनको आप इकट्ठे लिखें, ठीक है। सिमिलर टर्म्स जो हैं इनको आप इकट्ठे लिखें, तो 3x² और -x² आपके साथ सेम है, तो आप इन दोनों को इकट्ठे लिख लें। अब 13x और -5x आपके साथ हैं, तो +13x और -5x, ये दोनों सेम टर्म्स हैं, ठीक है। x और x है, x² है, दोनों हम इकट्ठे लिखते हैं। अब कांस्टेंट हमारे पास सिर्फ एक ही है, -42, तो ये -42 आपके साथ रह गया, ठीक है। अब इसको हम इकट्ठे फिर लिखते हैं, 3x² - x², और इन दोनों को हम सिंप्लीफाई करते हैं। +13x - 5x क्या बनेगा आपके साथ, 8x बन जाएगा। ये +13 है और -5, ठीक है। 13 में से 5 हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 8x बन जाएगा, -42 अपनी जगह पे आ जाएगा, ठीक है।
नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, 3x² माइनस एक्स स्क्वायर ये आप इकट्ठे लिख लें, ठीक है। और +8x जिस तरह पिछले हमने सॉल्व किया था, इसको आप दोबारा लिख लें, सेम वही क्वेश्चन है। +8x माइनस 42 आपके साथ बन जाएगा, ठीक है। अब 3x² माइनस एक्स स्क्वायर +8x माइनस 42 इज इक्वल टू 0 आपके साथ बन जाएगा। अब 3x² माइनस एक्स स्क्वायर क्या बनेगा? 2x²। 8x अपनी जगह पे, -42 अपनी जगह पे, इज इक्वल टू 0। अब टेक 2 कॉमन फ्रॉम द अबव। अब यहाँ पे देखें, इसको हम और सिंप्लीफाई करते हैं। इनमें से हम कॉमन ले सकते हैं 2x² प्लस 8x माइनस 42। इन तीनों टर्म्स में आप देखिए तो कॉमन आपको नजर आ रहा है 2। तो 2 आप इनमें से कॉमन ले लें, तो 2 इनमें से कॉमन लूंगा तो 2 आएगा, x² रह जाएगा, +8 में से 2 कॉमन ले ले तो 4x रह जाएगा, 42 में से कॉमन 2 ले ले तो -21 रह जाएगा। आप इस तरीके से करें, या हर टर्म्स को 2 पे डिवाइड करें, इसको भी 2 पे डिवाइड करें, इसको भी 2 पे डिवाइड करें, इसको भी 2 पे डिवाइड कर ले तो भी ठीक है। आप इस तरह 2 कॉमन लेते हैं तो भी तरीका इस ठीक है। 2 कॉमन लेते हैं, फिर 2 को खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे? डिवाइड बाय 2 ऑन बोथ साइड। तो बोथ साइड 2 पे डिवाइड करेंगे, 2 और 2 ये आपके साथ खत्म हो जाएगा, ये 2 और ये 2 आपके साथ खत्म हो जाएंगे, ठीक है। क्यों हमने खत्म करने हैं? क्योंकि यहाँ पे हमने कॉमन लिया था, तो इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। और 0 डिवाइड बाई 2, तो एवरीथिंग समथिंग, जो मतलब 0 डिवाइड बाई 2, 0 के नीचे अगर हम कोई भी नंबर लिखते हैं, ठीक है, कोई भी नंबर लिखते हैं तो वो हमारे पास 0 आएगा, ठीक है। अच्छा, x² प्लस 4x अपनी जगह पे -421 आपके साथ एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। जिस तरह हमने पिछले भी जिक्र किया था कि इसको हम ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में लिखेंगे, तो बिल्कुल उसी फॉर्म में आपके साथ ये आ गया। ये कंपेयर कर ले, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में आपके साथ ये आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट इसको हम फैक्टराइजेशन से सॉल्व करते हैं। तो वही तरीका है जिस तरह पिछले क्वेश्चन पे हमने किया था, x² प्लस 4x माइनस 21 इज इक्वल टू 0। इस दोनों को आप मल्टीप्लाई कर लें, -21x² बनेगा। यहाँ पे मैंने -21x² लिखा है। और 3 7 21, 21 के दो फैक्टर्स क्या हैं? 3 7 21। अब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करें तो 21 बनेगा, इन दोनों को ऐड करें तो 4x बनेगा। अब यहाँ पे आपके साथ x फैक्टर्स के साथ माइनस लगना चाहिए, तभी आपके साथ 4x आएगा। तो आप देखिए हमें +4x चाहिए, तो किस चीज के साथ हम माइनस लगा ले कि हमारे पास +4 बने? तो आप -3 के साथ अगर माइनस लगा ले और यहाँ पे आप प्लस लगा ले तो आपके साथ +4x बन जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, +7x और -3 हमने लिखा है। 4x कब आएगा? जब 7 के साथ हम प्लस लगा ले और 3 के साथ हम माइनस लगा ले। तो ये हमारे पास 4 टर्म्स बन गए। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे? पहले दो टर्म में से कॉमन और लास्ट दो टर्म में से हम कॉमन ले लेंगे। अब नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, x² और x, इन दोनों में से x कॉमन ले ले और इन दोनों में से -3 कॉमन ले ले, क्योंकि 21 में भी 3 आता है, ठीक है। 3 7 21, तो 3 फैक्टर्स बनता है एक 21 का। तो 3 -3 हम कॉमन लेते हैं, x + 7 आपके साथ रह गया इज इक्वल टू 0। अब x + 7 आपके साथ एक फैक्टर बना, x -3 आपके साथ दूसरा फैक्टर बन गया। अब दो फैक्टर्स इक्वल टू 0 ले ले, x + 7 इज इक्वल टू 0, x -3 इज इक्वल टू 0, x + 7 -7 इज इक्वल टू -7। अब यहाँ पे देखें, ये आपके साथ हमने एडिटिव इनवर्स को ऐड की है, तो ये दोनों खत्म हो जाएंगे, x अपनी जगह पे -7। अब यहाँ पे -3 और +3 दोनों खत्म हो जाएंगे, इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। तो सोल्यूशन सेट आपके साथ क्या बनेगा? एक -7 बनेगा और दूसरा बनेगा x इज इक्वल टू 3। x इज इक्वल टू 3, ये दोनों सोल्यूशन सेट आपके साथ बन जाएंगे।